आपकी स्क्रीन नहीं आ रही आशीष सर, स्क्रीन हाँ, शेयर करें। अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ आप शेयर, यस ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, आप कंटिन्यू करें सर। ओके ओके, आप कल तक जो हमने डिस्कस किया था तो उसके रिगार्डिंग आपको कल हमने दो सेलुलर बेस्ड प्रोटोकॉल्स डिस्कस किए थे, दैट वाज NB-IoT एंड सेकंड वाज योर दैट LTM. Okay, so LTM was also the voice carrier, and NB-IoT आपका क्या था, narrow band IoT for the very less bandwidth, for the devices which required very less bandwidth. Okay, so हमने दो तरह के protocols को discuss किया था, that was cellular and that was both are the cellular based IoT protocols. Okay, so ये भी मैं डिस्कस किया था कि ये किस लिए किस कंडीशंस में इसका यूज होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आयशा शुक्ला, आप अपना माइक अनम्यूट करें. आयशा शुक्ला, ओके, आवाज आ रही मेरी आपकी? यस सर, यस सर। कल जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में कुछ बताएंगे, कुछ कल का समझ में आ गया था आप? यस सर, कल क्लास किए थे। क्लास आपने कल आप क्लास में थे? यस सर। ओके, यस सर। हाँ, तो आप ये बताएंगे कि सेलुलर, हमने कल क्या बात की थी कि बोथ प्रोटोकॉल्स जो हमने कल डिस्कस किए थे, दैट बोथ प्रोटोकॉल्स आर द सेलुलर प्रोटोकॉल्स, ऐसा था ना? यस सर। तो सेलुलर प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो सेलुलर का मतलब क्या है सर? सेलुलर में सर ऐसी सर जो डिवाइसेस सर एंटीना के माध्यम से सर कनेक्ट की जाती हैं। एंटीना से, और जो सेलुलर नहीं है वो कैसे कनेक्ट होती हैं? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जो सेलुलर नहीं है वो कैसे कनेक्ट होती हैं? ओके ठीक है, आप अपना माइक म्यूट करिए. यस सर। जानवी दीक्षित, जानवी दीक्षित, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए. यस सर। आप इसके बारे में बताएंगे कि जो मैंने अभी पूछा कि व्हाट इज सेलुलर, कल जो हमने दोनों प्रोटोकॉल पढ़े दैट वाज सेलुलर प्रोटोकॉल्स. यस सर। सो सेलुलर और नॉन सेलुलर मतलब क्या है? सेलुलर और सेलुलर क्या है, और अगर सेलुलर नहीं है तो कैसे क्या हो, कुछ इसका आइडिया है आपको? सेलुलर मींस जो एंटीना या फिर टावर के थ्रू होते हैं कनेक्शन, उन्हें बोलते हैं सेलुलर. ओके, एंड अगर हम सेलुलर की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरा अगर सेलुलर नहीं हो तो क्या हो सकता है? सर जो वाईफाई या फिर ब्लूटूथ से होते हैं कनेक्ट, शायद उन्हें बोलते हैं नॉन सेलुलर. वो नॉन सेलुलर है? कैसे वो नॉन सेलुलर कैसे है? तो नॉन सेलुलर का मुझे आइडिया नहीं है बहुत. ठीक है, अच्छा, इसका ठीक है, अपना माइक म्यूट कर लो. इसका आप लोग जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, इसमें से क्या कोई इसका आंसर दे सकता है जो मैंने पूछा अभी? बताएं. सिंधुजा, आपने माइक सिंधुजा बेटा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, एक बार ट्राई करें वापस, या चैट के अंदर अपना रेस्पॉन्स दे बेटा.
गुड आफ्टरनून सर। सर सेलुलर डिवाइस जो होती हैं वो रेडियो वेव्स ओवर अ नेटवर्क एरिया में यूज होती हैं। इसकी जो रेंज होती है वो फिक्स रेंज के लिए यूज होता है और इसका एरिया काफी वाइड होता है। फिक्स रेंज के लिए यूज होती है। इट यूजेस वेयर रेडियो वेव्स ओवर नेटवर्क एरिया लाइक। ये सेलुलर बता रहे हो आप? यस सर। और जो सेलुलर नहीं होता है वो सेलुलर का यूज नहीं किया करते हैं तो उसमें वायर थ्रू करते हैं शायद। सर क्लियर नहीं है मुझे जो सेलुलर नहीं होते हैं उनका। अच्छा ठीक है। एनीबडी एल्स इसके अलावा कोई बताना चाहेगा? यस सर। हाँ बताएं। सर जो सेलुलर होता है सर, जैसे कि हम लोग का मोबाइल होता है सर, वो मूविंग स्टेट में सर काम करता है। और सर उसमें जो बैटरी लगता है मोबाइल में सर, वो सेलुलर फोन जिसे बोलते हैं हम लोग। और सर ये बैटरी लगता है? हाँ सर, जो मोबाइल होता है उसमें बैटरी लगता है ना, सेल। तो बैटरी तो जरूरी थोड़ा ना है कि अगर सेलुलर नहीं है तो क्या बैटरी नहीं चल लगेगी? अगर कोई डिवाइस सेलुलर यूज नहीं कर रही है तो क्या उसमें बैटरी नहीं लगेगी? ठीक है। अच्छा बताओ, आगे बताओ क्या क्या कर रहे हो तुम? Sir, Aditi Gupta has given the answer of the question. Cellular is for short range, like our mobile phones use cellular network. चैट में दिया इन्होंने। हाँ, chat में दिया। शॉर्ट रेंज लाइक अवर मोबाइल फोन्स यूजेस सेलुलर नेटवर्क। सेलुलर फॉर शॉर्ट रेंज। देखो कल जो हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े थे, अदिति गुप्ता, कल जो हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े थे वो दोनों सेलुलर थे। और दोनों में हमने क्या बात की थी? जब आपका कोई भी सेंसर या फिर कोई डिवाइस है, जैसे कल हमने जनरेटर का एग्जांपल दिया था कि आपका जनरेटर अगर बहुत ही रिमोट एरिया में रखा हुआ है और वो उसका जो फ्यूल टैंक है, किसी का माइक ओपन ऑफ कर दे। तो जो जनरेटर का जो हमने एग्जांपल दिया था कि अगर आपका जनरेटर कहीं बहुत रिमोट एरिया में है और वो रिमोट एरिया में जनरेटर का फ्यूल टैंक का आपको सेंसर के थ्रू सेंस करके नोटिफिकेशन देगा कि आपका फ्यूल टैंक ऑन है और फ्यूल टैंक भरा हुआ है या फिर उसमें ऑयल कम फ्यूल कम हो रहा है, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिलना था। तो क्या है, ये तो बहुत रिमोट में यानी कि दूर है, आपसे तो बहुत दूर है, आपका मोबाइल, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आना है, बट आपका ये सब चीजें काफी दूर हैं। जैसे कि एक एग्रीकल्चर का भी एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर क्या था, मैंने कल डिस्कस किया था कि जो जनरेटर रखा है अगर उसके पास वाईफाई की कोई सुविधा नहीं है, लैन आपको इथरनेट लैन की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, देन क्या है, देन उसको सेलुलर से ही आपको इंटरनेट लेना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट के मत कुछ हो नहीं सकता, नोटिफिकेशन तो वहीं से जाएगा। तो क्या करेगा फिर वो? ये तो कल हमने लॉन्ग रेंज की बात की थी। दोनों जो प्रोटोकॉल थे वो उनका कवरेज हाई था, उनका कवरेज अच्छा था, लॉन्ग रेंज के थे, लो बैंडविड्थ के भी थे, लो कॉस्ट के भी थे। तो जो कल हमने प्रोटोकॉल यूज किए थे वो लॉन्ग रेंज के थे, लो कॉस्ट के थे, लो बैंडविड्थ के थे, ठीक है, जहाँ पे हमको क्रिटिकल टास्क नहीं, टाइम क्रिटिकल टास्क परफॉर्म नहीं करना है, जहाँ पे डिले अगर थोड़ा बहुत हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने इस तरह किए थे। तो ऐसा नहीं है कि सेलुलर इज फॉर शॉर्ट रेंज, बिकॉज कल हमने प्रोटोकॉल यूज किए थे फॉर द that protocol for the long range. Okay, anybody else? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर जो सेलुलर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप चैट में लिख के अपना आंसर दे सकते हैं। दीपिका ठाकुर, आपके आवाज साफ नहीं आ रही, आप अपना माइक म्यूट करें। कोई और इसका जवाब देना चाह रहा है कि नहीं? अदरवाइज हम अपने सेशन को इसी के रिगार्डिंग हम सेशन को शुरू करेंगे आगे। अगर किसी को कोई भी हिंट है या फिर कोई जवाब देना चाह रहा है अपना, तो वो जवाब दे सकता है।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर सेलुलर को हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि आपने समझाया था कि एंटीना जो स्मॉल रीजन में डिवाइड होते हैं कॉल सेल्स, उससे जो डिवाइसेस कनेक्ट होंगे उसको हम सेलुलर बोल सकते हैं। वो तो सेलुलर ही हुआ है। जैसे कि आपका हमने बात की थी कि एंटीना लगे हुए हैं, जैसे कि अभी जो आपका मोबाइल डिवाइस है, ठीक है, तो जो मोबाइल डिवाइस है उसमें सिग्नल कहाँ से आता है? उसमें सिग्नल कहाँ से आता है? वो तो टावर से ही आता है ना। एंटीना। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसे? सेलुलर डिवाइस। इसलिए तो बोलते हैं सेलुलर डिवाइस, क्योंकि आपका एंटीना सिग्नल आता है, ठीक है, इसीलिए उसको सेलुलर बोलते हैं। पर अगर इन केस मान लो कि आपका सिग्नल नहीं आ रहा है वहां से, टावर से, ठीक है, सिग्नल नहीं आ रहा है, सिग्नल लो आ रहा है, तो क्या वॉइस कॉल और इंटरनेट कॉल्स आप टिपिकली यूज कर पाएंगे, सिग्नल कवरेज नहीं आती है तो, ठीक है। पर इन केस, अब आप समझ लो कि इन केस अगर आपके मोबाइल में कवरेज सही आ रहा है, ठीक है, और आपने अपना हॉटस्पॉट क्रिएट कर दिया, हॉटस्पॉट क्रिएट कर दिया, और आप अपने हॉटस्पॉट से अब क्या कर रहे हो? वाईफाई प्रोवाइड कर रहे हो किसको? अदर डिवाइसेस को। अदर डिवाइसेस को वाईफाई प्रोवाइड कर रहे हो अपने हॉटस्पॉट से। मान लीजिए आप घर में कोई दूसरा मेंबर है, उसके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, बट वो आपसे कहता है कि आप अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दें, आई वांट टू यूज इंटरनेट। तो क्या वो क्या करेगा? आप क्या करोगे? आप कहोगे मेरे पे इंटरनेट अच्छा आ रहा है, मैं इंटरनेट को ऑन कर दूंगा। आपने इंटरनेट अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, तो अदर डिवाइसेस उसको यूज कर रही हैं इस समय, ठीक है, वाईफाई को। ये क्या है? और आप एक को भी दे सकते हो, दो को भी दे सकते हो नेट, अपना इंटरनेट जो है। तो वो डिवाइसेस जो हैं वो अब आपके थ्रू कनेक्ट हो गई हैं। ओके, ये रिमेनिंग टाइम क्यों बता रहा है इसमें 9:40? सर ये एक्चुअली ये फ्री वाला वर्जन है, तो 40 मिनट का बैरियर रहेगा, तो बच्चे वापस रिकनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, हाँ, ठीक। तो जैसे हाँ, डिस्कनेक्ट होता है सेम आईडी पे क्लिक करके अपने को रिकनेक्ट होना है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये क्या है? ये अब आप दोनों में डिफरेंस अगर देखो, तो एक तो सेलुलर क्या हो गया, टावर से आपके पास सिग्नल आया। दूसरा क्या है, एक होता है कि आपने राउटर अपने घर पे लगाया हुआ है, या फिर आप अपने ही फोन से सर्विस दे रहे हो दूसरों को हॉटस्पॉट बना के, ठीक है। तो ये क्या है, जब वाईफाई राउटर की बात आती है, तो वाईफाई राउटर आपके घर पे लगा हुआ है, ठीक है, मान लो ब्रॉडबैंड लगा हुआ है वाईफाई राउटर। तो राउटर से आपके घर में डिवाइसेस को वाईफाई का सिग्नल प्रोवाइड हो रहा है प्रोवाइड, ठीक है। वाईफाई राउटर क्या है? वाईफाई राउटर में भी केबल गया होगा, ऐसा थोड़ा ना कि राउटर वो राउटर से भी केबल गया होगा, जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा उसके थ्रू केबल गया होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, वो राउटर अब आपके एरिया में, आपके घर के एरिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, जो वाईफाई और जो ब्लूटूथ वगैरह होते हैं, उनकी क्या होती है, उनकी रेंज आप देखते हो कि बहुत ज्यादा नहीं होती है, उनकी रेंज बहुत नहीं होती। वो कई बार इस तरह की डिवाइसेस जो होती हैं वो आपके घर के लिए होती हैं, ठीक है। पर हमने जैसे कई सारे प्रोटोकॉल भी पढ़े थे पहले। एक हमने प्रोटोकॉल पढ़ा था जिगबी। तो जिगबी प्रोटोकॉल क्या था? वो शॉर्ट रेंज के लिए था। मतलब कि जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं और उनकी डिवाइसेस की आपस में दूरी अगर बहुत ज्यादा नहीं है, तब तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये था। तो उसका सोल्यूशन क्या था? हम लॉन्ग रेंज का भी हमने यूज किया था। तो अब दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो हमने बताया कि राउटर लगा है आपके घर में, वो अलग चीज हो गई, वो वाईफाई दे रहा है आपको। तो उस वाईफाई का यूज करके डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट हो सकती है। सेलुलर क्या हो गया? सेलुलर एक कवरेज हो गया जो आपके टावर के थ्रू आपके फोन में आ रहा है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है। अदरवाइज हम अभी देखते हैं कि डिटेल में कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो देखो, आप ये फिगर में देख रहे हो, दैट इज योर सेलुलर नेटवर्क। यहाँ पे टावर है, और कई सारे वीडियोस में भी हमने शो किया था। यहीं पर आपके एंटेनाज होते हैं। 4G का जैसे एंटेना जो होगा वो अलग होगा, और उधर आपका फिर जो 5G का होगा वो आपका अलग होगा। जो 5G डिप्लॉयमेंट हो रहा है अदर कंट्रीज में, वहाँ पे 5G का अलग ही एंटेना होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी, वो मिलीमीटर वेव से भी काम करेगा इस तरह से। तो ये आपका नेटवर्क हो गया, दैट इज योर सेलुलर नेटवर्क।
और टॉवर्स आपने कई जगह देखे होंगे लगे हुए। एंड जो सेलुलर नहीं होता है उसके अलावा देखो ये एक तरह का नेटवर्क है, इसे कहते हैं मैश नेटवर्क, ठीक है, मैश नेटवर्क कहते हैं। तो जो जैसे मैश नेटवर्क हो गया तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया जहां, हेलो, हाँ, तो ये आपका जो मैश नेटवर्क हो गया ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन होता है। मतलब एक डिवाइस को जब दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करना होता है तो ये डिवाइसेस, तो ये सब डिवाइसेस लगाए जाते हैं। जैसे कि आपका होम ऑटोमेशन सिस्टम में, होम ऑटोमेशन सिस्टम में क्या था कि बहुत सारे जो आपके मल्टीपल डिवाइसेस हैं, इंडियन कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, बहुत सारे सेंसर्स हैं, वो आपके होम में रूम में डिप्लॉयड हैं, ठीक है। एक ही रूम में आपका लाइट सेंसर भी है, लाइट सेंसर डिवाइस है, उसके अलावा आपका मोशन सेंसर भी है। अगर आपने मान लीजिए इस तरह की कोई चीज करी है कि आपने मोशन को सेंस करना है, आप अपने घर में नहीं है, आपने सेंसर के थ्रू सेंस किया कि मेरे घर में किसी का मोशन हुआ है, मोशन रीड किया है सेंसर ने, तो आपने क्या किया, डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेट करा दिया। मतलब कि उस डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कम्युनिकेट कराया। मान लीजिए कि जैसे मोशन सेंस हुआ तो क्या उस डिवाइस ने दूसरे सेंसर जो कि लाइट सेंसर था उससे कम्युनिकेट कर लिया, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको अपने होम में एक तरह का नेटवर्क प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। वो नेटवर्क क्या है, वो नेटवर्क वाईफाई हो सकता है, वाईफाई नेटवर्क। तो वाईफाई नेटवर्क मतलब कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से वाईफाई के थ्रू, तो हमें कोई ना कोई इंटरनेट सर्विस तो प्रोवाइड करानी होती है। वो आपकी या तो सेलुलर हो, या फिर वो सेलुलर नहीं है तो वाईफाई के थ्रू हो, या फिर इथरनेट के थ्रू हो। इथरनेट मतलब लैन, ओके। तो इस तरह की हमको सर्विसेज चाहिए होती हैं, अदरवाइज हम इंटरनेट का यूज कैसे कर सकते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस, ये एक मेजर डिफरेंस है। आगे देखते हैं। जैसे कि आप अगर हम बोलें कि ये मैश नेटवर्क क्या होता है, तो मैश नेटवर्क allows you to extend the reach of your device network by allowing to hop from device to device so that radio too far from apart to hear each other directly and still communicates. तो मैश नेटवर्किंग का एक जो बेनिफिट ये है कि मान लीजिए ये आपका सेंसर है, राउटर्स ये लगे हुए हैं, ठीक है, ये राउटर्स लगे हुए हैं और ये आपका गेटवे है, मतलब जहां से आपका सिग्नल पास होगा, जहां से आपका सिग्नल आगे पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके इन डिवाइसेस हैं और ये आपके राउटर लगे हुए हैं। तो आपको अगर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे मैसेज सेंड करना है तो मान लीजिए इसको आप इस वाले से इस वाले पे करना है, ठीक है। तो ये क्या है, लिंक वाई, तो भले ही ये इससे काफी दूर है, ठीक है, लेकिन आप दूसरे नोड के थ्रू, दूसरे होप के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ऐसे जा सकते हैं आप, राउटर से यहाँ पे गए, राउटर ने इसको यहाँ पे भेज दिया, यहाँ भेज दिया, ठीक है। फिर ऐसे करके आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। यहाँ से यहाँ पहुंचने में कई सारे रास्ते, कई सारे वेज हो सकते हैं, कई सारे पाथ हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही पाथ पे हो। तो ये भी इसका बेनिफिट है। मान लो कि ये इस पाथ को चूज करता है यहाँ से यहाँ जाने के लिए, और ये नोड आपका मान लीजिए फेल हो गया बीच में, तो ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, इस नोड को भी पकड़ सकता है। तो ये भी मैश नेटवर्क की खूबी ये है कि अगर कोई लिंक फेल हो जाता है मान लीजिए, तो वो अपने आप को हील कर लेता है, ठीक है। हील मतलब क्या, अल्टरनेटिव पाथ चूज कर लेता है। तो ये डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए अच्छा भी, क्योंकि अगर डिवाइसेस एक दूसरे से बहुत दूर भी हैं तो भी ये अपनी डिस्टेंस को एक्सटेंड कर देता है और अपने आप का कम्युनिकेशन जो है एस्टेब्लिश रखता है। तो दूसरी बात ये है कि ये मैश जो नेटवर्क है ये सेलुलर से डिफरेंट कैसे। सेलुलर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ईच डिवाइस कम्युनिकेट्स थ्रू अ सेलुलर नेटवर्क बट नेवर डायरेक्टली विद ईच अदर। जैसे कि क्या है, सेलुलर में क्या है कि आपकी डिवाइस है, जैसे आपका सेल फोन है, वो आपका जो कनेक्टिविटी आएगी वो आपका कम्युनिकेट करेगा किसके थ्रू। जैसे कि आप किसी को कॉल कर रहे हो तो सबसे पहले वो आपकी कॉल कहाँ पे, सिग्नल कहाँ पे जाएंगे, एंटीना पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका सिग्नल एंटीना पे नहीं जाएगा और सीधे दूसरे डिवाइस पे चला जाएगा। तो आपका सिग्नल एंटीना पे जाएगा, एंटीना से फिर सिग्नल आपके जो डिजायर्ड डिवाइस होगी वहां से कम्युनिकेट हो जाएगा। तो वो डायरेक्टली एक दूसरे से डिवाइस कम्युनिकेट नहीं होते हैं। ये दोनों में ये एक टिपिकल दोनों में एक फर्क है कि उसमें आपको टॉवर के थ्रू जाना पड़ता है, पर इसमें क्या है, इसमें आपको बार बार क्लाउड पे नहीं जाना पड़ता, ठीक है।
और बार बार टॉवर से कनेक्ट नहीं, आप डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पर इनको भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि आपका नोड एमसीयू वगैरह में जो आपकी वाईफाई का सपोर्ट दिया होता है, वो इसीलिए होता है कि वाईफाई के थ्रू आपको डेटा एक नोड बना के दूसरे नोड को सेंड करना है, तभी तो कर पाओगे। जैसे कि मान लो आपका एग्रीकल्चर लैंड ही हो गया, जिसमें कई सारे नोड बना दिए हैं आपने, अलग अलग डिप्लॉय कर दिए हैं बहुत रेंज पे, कुछ कुछ दूरी पे, तो क्या है, तो हम इसमें प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे। अगर आपका एक नोड दूसरे नोड से कम दूरी पे है तो जिग्बी कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं प्रोटोकॉल जो कि कम दूरी के लिए चलते हैं, और अदरवाइज हम दूसरे प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। अगर नोड एक दूसरे से दूर हैं काफी, तो हम दूसरे प्रोटोकॉल जो लॉन्ग रेंज के लिए डेवलप होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। अगर आप बहुत लार्ज लैंड की बात कर रहे हैं, लार्ज लैंड में, तो आपको लॉन्ग रेंज प्रोटोकॉल्स की यूज पड़ेगी। पर आप आपके नोड आसपास में है, जैसे कि होम में है, तो वहां पे आप शॉर्ट रेंज के प्रोटोकॉल यूज करो। तो ये डिफरेंट यूज के ऊपर है, कैसे कैसे दोनों को आप यूज करते हो, कैसे कैसे हमको जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स में भी आप 1 मिनट के अंदर डिस्कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि ये ट्रायल वाला चल रहा है वर्जन। तो आप जैसे डिस्कनेक्ट हो जाए, उसी लिंक पे जो आपको मैंने इनविटेशन में भेजा है उसी पे आप क्लिक करके वापस रिकनेक्ट हो जाएं। ठीक है ना, सेम आईडी सेम पासवर्ड पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ शेयर यहाँ पे। ठीक है, स्टूडेंट एक बार वापस आप रिकनेक्ट हो जाए, सभी जने डिस्कनेक्ट होकर के देन आप रिकनेक्ट हो जाए।